सुंदरवन के जंगल में बहुत से पंछी एक साथ मिलकर रहते थे। टुनटुनी चिड़िया उन्हीं सभी पंछियों में से एक थी। वह बहुत अच्छी पंछी थी। वह सभी की मदद किया करती थी। उनकी एक फलों की बगीचा हुआ करता था जिसमें बहुत सारे फल एक साथ लटके थे। यह सेब का बगीचा था। टुनटुनी चिड़िया रोज सुबह जाती और अपने बगीचे में से ताज़े ताज़े फल इकट्ठे करती और उसे मार्केट में जाके बेच आती। उससे जो पैसे चलते मिलते उन्हीं से उनके घर का खर्चा चलता था। पर टुनटुनी चिड़िया जहाँ अपनी फलों की दुकान लगाती थी उसी के सामने एक और फल की दुकान थी जिसपे एक जटायु बैठा करता था। वह टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलता था क्योंकि उसके फल हमेशा सड़े हुए ही आते थे, क्योंकि वह दूसरे जगह से फल मंगाता था। टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे में से फल तोड़ के बेचती थी, इसलिए वह बहुत ताज़े होते थे और सभी ग्राहक टुनटुनी चिड़िया के पास ही फल लेने के लिए आया करते थे। इस सब से बाज बहुत चिंतित हुआ। एक दिन वह सोचता है, टुनटुनी चिड़िया बहुत ताजे ताजे फल बेचती है जिससे सभी ग्राहक टुनटुनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। मेरे पास तो कुछ ही एक आध ठो ग्राहक आते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे होगा? मेरे बेटे का ऑपरेशन कैसे होगा? अगर मेरी फल नहीं बिकेगी तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बेटे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मुझे टुनटुनी चिड़िया को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। क्यों ना मैं टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में जाके पॉइजन मिला दूं, जिससे सारे फल खराब हो जाएंगे और उसके टुनटुनी चिड़िया के जैसे ही सारे फल सड़ जाएंगे कि टुनटुनी चिड़िया अपने बाजार में नहीं बेच पाएगी। इससे मेरा ही फायदा होगा। इस तरह वह उसी रात को उठता है और टुनटुनी चिड़िया के बगीचे की ओर निकल जाता है। वह बगीचे में जाकर सारे फलों में पॉइजन मिला देता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया उठती है और आकर अपने बगीचे को देखती है तो वह चकित रह जाती है, क्योंकि वहाँ के सारे फल सड़ चुके थे। यह सब देख के टुनटुनी चिड़िया बहुत गुस्सा होती है और सोचती है, आखिर यह सब किसने किया होगा? एक रात में तो ऐसे थोड़ी न किसी के फल सारे सड़ जाते हैं। आखिर यह किसी न किसी का तो काम है। इस तरह वह उस दिन दुकान पे नहीं जा पाती है और घर पर रहकर यह सोचती है कि मेरे फलों के बगीचे के खराब हो जाने से किसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यह सोचते सोचते तभी उसे जटायु की याद आती है, जो कभी भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वह समझ जाती है कि यह सब काम जटायु ने ही किया है। इस तरह वह जटायु का रोज पीछा करने लगती है कि कभी न कभी जटायु कुछ तो बोलेगा। ऐसे ही एक दिन जटायु अपने घर पे बात कर रहा होता है। जब से टुनटुनी चिड़िया के फलों के बगीचे को मैंने खराब किया है तब से हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया तुरंत समझ जाती है। वह बिना कुछ बोले अपने घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया तुरंत जाती है और जटायु से बोलती है, जटायु भैया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं भी तो अपना घर चलाने की ही कोशिश कर रही थी। आपने मेरे सड़े सारे फलों के बगीचे में पॉइजन मिला दिया। अब बताइए, अब मैं क्या करूं? अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी जाके पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ। इससे तुरंत आप जेल में चले जाएंगे। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सोच रही थी पहले आपसे बात कर लूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। आपने ऐसा क्यों किया जटायु भैया, मुझे बताइए। नहीं टुनटुनी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारे फलों में कोई कुछ नहीं मिलाया है। तुम्हें यह सब बात किसने बता दी? यह सारी बातें झूठी हैं। बस कीजिए जटायु भैया, बस कीजिए। मैंने कल रात में आप लोगों की बातें सुन ली। मुझे पता चल गया है आपने ही फलों में पॉइजन मिलाया है, जिससे सारी फलों मेरी बेकार हुई है। अब आप मेरे सारे बगीचे के फलों के पैसे दीजिए, नहीं तो मैं जाके अभी पुलिस कंप्लेन करूंगी। ऐसा कुछ मत करना टुनटुनी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या बताऊं तुमको, मेरे बेटे का ऑपरेशन कराना है जिसके लिए पैसे इकट्ठा करने हैं।
पर तुम्हारे फलों के बिजनेस की वजह से मेरे फल बिक ही नहीं रहे थे, जिससे पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने मजबूरी में आके ऐसा किया। क्या बात करते हैं आप जटायु भैया, कम से कम एक बार मुझसे बात कर लिए होते, सब यहीं पे सही हो गया होता। मेरे पास पैसे पड़े हैं, आप आइएगा और मुझसे पैसे लेके जाइएगा और अपने बेटे का ऑपरेशन कराइएगा, पर आगे से कभी ऐसा कुछ मत कीजिएगा।